बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं। वो कई बार कांग्रेस को बाप बेटी की पार्टी कह चुकी हैं। किरण चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस विधायक विकास सहारण ने पलटवार किया। विधायक ने किरण चौधरी को खास नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को खुद पर मंथन करना चाहिए। कांग्रेस विधायक विकास सहारण ने कहा कि बीजेपी नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। किरण चौधरी को खुद मंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी में बाप बेटी भी हैं, माँ बेटी भी है, तो क्या ये माँ बेटी की सरकार हो गई। उनको दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद मंथन करना चाहिए। बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। बीजेपी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। जब से सरकार आई है, ये सरकार किसान विरोधी है। हमने देखा कि भाई दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन आजाद भारत में हुआ, और जिस तरीके से आमरण अनशन पे अपनी आवाज मजबूर थे। कोई आमरण अनशन पे अपनी मर्जी से नहीं बैठना चाहता, मजबूरी में बैठे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे। पर सिर्फ प्रचार में ये बात कहते हैं, एक तरीका जुमला छोड़ते जो ये खुद कहते हैं। आज एमएसपी पे हरियाणा में कोई फसल नहीं बिक रही, तो एक अपनी आवाज उठाने का तरीका प्रजातंत्र में यही होता है। मगर जो इनकी सरकार है, ये उसे दबाने का काम कर रही है। सरकार किसानों के पहले भी खिलाफ थी, और ये किसान विरोधी चेहरा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी गिनवास के। ये पुल भी कांग्रेस के समय शुरू हुआ था, और प्रोटोकॉल के हिसाब से एमपी साहब को यहां बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि हिसार के वो एमपी है, उनके समय ये मंजूर हुआ था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसने एक नया काम, आज जो हिसार में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा हमने आईआईटी बना दी, आईएम बनवा दिया। शुक्र है नहीं याद तो है। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तो ये कह गए थे आप पे तो एक भी आईएमटी नहीं है, आईएम्स नहीं है। फिर उन्हें याद दिलाया था भाई रोहतक में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ मशीन की वजह से सरकार में आए। युवाओं की रोजगार की नौकरियों की बात की जाए, सरकार दावा करती है 25,000 नौकरियां दे दी, क्या लगता है? ये दावे खोखले हैं। जैसे ये सरकार खोखली है, ऐसी दावे भी खोखले हैं, क्योंकि असलियत में तो 16,500 लागे जो डी ग्रुप में लाग रहे थे, वह इन सी ग्रुप में लगा दिए। और आज जरूरत है हरियाणा के बच्चों को उनका हक देने की। जो ए और बी ग्रुप की नौकरियां हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नौकरियां, उनमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पे डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है। ये कहते हैं गुजरात मॉडल, आप गुजरात में जाके पता करो, वहां 20 साल में डोमिसाइल बनती है, उसके बाद भी वहां पे कहीं बार वालों को रोजगार नहीं मिलता। मगर हरियाणा में ऐसी शुरुआत कर दी इन्होंने कि हरियाणा के बच्चे तो चपड़ासी लागे हैं, और जो बढ़िया पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें बाहर वालों को दी जा रही। डेंगू को लेकर क्या कहोगे? पूरे प्रदेश में फैल रहा है जो, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। ना तो सरकार ने जो विभाग है उनको आदेश दे रखे फॉगिंग कराने की, और एक तरीका ये बन गया है भाई जो सरकार वाले हैं उनको कहते हैं भाई अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, काम कराना तो सरकार का काम था। आज ये सरकार ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, खोखले वादे करती है, काम धरातल पे नहीं हो रहा। जैसे कांग्रेस संगठन ना होना, क्या लगता है कि आपकी सरकार इसलिए नहीं बनी और अभी तक संगठन नहीं बना, क्या कहेंगे? संगठन अभी जल्दी तैयार हो जाएगा। कांग्रेस का हर जो कार्यकर्ता है, साथी जो कांग्रेस का जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को संगठन का हिस्सा मानता है और काम करता है। अगर जो संगठन की कमी होती है तो 39.6% वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलते। अभी आने वाले जल्दी ही कांग्रेस का संगठन भी बन जाएगा। मैं तो ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये कह देते हो इतने लाखों लोग हमारे साथ जुड़ गए, मिस कॉल दे दी। असलियत क्या है? असलियत तो बताओ लोगों को।